नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को फिलहाल एक्विटल मिला है एक केस में, जो बड़ी खबर अभी आ रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ये एक्विटल क्या है, क्यों मिला है, किस केस में मिला है और किस कोर्ट ने एक्विटल दिया है। ये बता दें, केस बहुत पुराना है। अगर आप इस केस के बारे में जानना चाहें तो आपको हम लेकर चलना चाहेंगे 2002 में। जी हां, आज से 22 साल पहले डेरा सच्चा सौदा अपने आप को अच्छे तरह से विस्तृत कर रहा था। लाखों फॉलोअर्स जुड़े जा रहे थे और फॉलोअर्स वहां काम भी करते थे। वहां कुछ मैनेजर्स और ऐसी पोस्ट भी होती थी जो पूरे इस सच्चा सौदा को मैनेज करते थे। वहां पे रंजीत सिंह नामक एक मैनेजर हुआ करते थे, जो स्टेट के चीफ भी थे और वहां पे मैनेज करते थे चीजों को। कहा जाता है कि उनको 2002 में मारा गया था, शॉट किया गया था। इसके पीछे की कहानी यह है कि उस डेरा सच्चा सौदा में एक एलिगेशन लगाया जा रहा था बार-बार कि यहाँ पे कुछ गलत कार्य हो रहे हैं। यहाँ पे जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, इस बात की आशंका है। तो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। हालांकि इसकी कोई पुष्टि अभी तक भी कहीं से आई नहीं है, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, पर ये एलिगेशंस लगा रहे थे। एक लेटर नासूर बनता है और ये लेटर हर जगह घूमने लगा। कहा जा रहा था कि इस लेटर के पीछे रंजीत सिंह जी का हाथ है और ये इस लेटर में कुछ बयां करना चाहते थे कि कैसे महिलाओं के उत्पीड़न और अब्यूज हो रहा है। 2002 में शॉट डेड, ही वाज शॉट डेड। ये केस तब से चलता ही रहता है। जब रंजीत सिंह जी को मारा गया था तो उनके बेटे की उम्र महज 8 साल थी और तब से लेकर 2019 तक केस चलता रहा, कुछ जजमेंट नहीं आया। पहली बार सीबीआई कोर्ट में 2021 में जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है, जिसमें कि माना जाता है कि गुरमीत राम रहीम और उनके साथ में जो 4 लोग हैं वो गुनहगार हैं और उनके खिलाफ एक जो कन्विक्शन लगाया गया था वो बिल्कुल सच साबित होता है। इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस केस में अभी कुछ घंटे पहले राम रहीम को और 4 और जो वहां पे कन्विक्टेड थे उनको एक्विट कर दिया है। मतलब इस केस से एक्विटल हो चुका है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसका रीजन है केस और भी है। केस तब सामने आता है जब 2 साध्वी के ऊपर, जो वहां काम करती थी महिलाएं, जो वहां ध्यान लगाती थी, उनके एलिगेशंस लगे कि यहां पे उनके साथ कुछ गलत किया गया है, कुछ अब्यूज का लगा एलिगेशन। और एक और रिपोर्टर है जिसकी मौत का जिम्मेदार गुरमीत राम रहीम और कुछ लोगों को बनाया गया। हुआ क्या देखते हैं। ये एक लेटर था। ये लेटर रंजीत सिंह का इसमें क्या हाथ था नहीं था ये तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई, पर लोगों का मानना था कि रंजीत सिंह जो वहां पे मैनेजर भी थे, वो इस लेटर को चारों तरफ बांट रहे थे, फैला रहे थे, जिसमें गुरमीत राम रहीम के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे अब्यूज कर रहे हैं। इस चीज का संज्ञा कोई ले नहीं रहा था। इस चीज को हाईलाइट करने वाले एक रिपोर्टर है जिनका नाम है रामचंद्र छत्रपति। रामचंद्र छत्रपति ने इनको अपने न्यूज पे चलाना चालू किया और देखा देखी बाकी न्यूज चैनल्स भी तूल पकड़ने लगे। पर लोगों का आशंका था कि रंजीत सिंह और जो रामचंद्र छत्रपति हैं, ये दोनों ही कहीं ना कहीं मिलकर यहाँ पे गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। ये बात शायद पसंद नहीं आई और सीबीआई जब अपना जजमेंट दे रहा था तो उसमें कोर्ट ने लिखा भी कि ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है, और चूंकि जुड़ा हुआ है तो ही वॉज अग्रीव्ड, ही वॉज ट्राइंग टू नॉट टू स्टॉप द थिंग्स, और कुछ लोगों के साथ मिलकर रंजीत सिंह को मार दिया गया। इतना ही नहीं, इस जर्नलिस्ट की भी हत्या कर दी जाती है। ये जर्नलिस्ट जो रामचंद्र छत्रपति हैं, इनका भी शॉट कर दिया था, इनको भी मार दिया जाता है। केस अभी जो चल रहा है इनके ऊपर, रंजीत सिंह वाले में एक्विटल हो गया है, पर इस जर्नलिस्ट के केस में और 2 जो रेप अक्यूज का जो केस लगा है उसके ऊपर अभी भी चल रहा है और 20 टर्म, मतलब 20 साल का टर्म अभी मिला हुआ है सर्व करने के लिए, पर एक्विटल ये हो गया है। अब समझना यहां पे हमें यह भी है कि आखिर क्या ऐसी चीजें होती हैं, क्या चार्जेस होती हैं जिसको कई बार एक कोर्ट देखती है, दूसरी कोर्ट नहीं देख पाती है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट्स बैठती हैं जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ती हैं और उसके हिसाब से अपना जजमेंट भी देती हैं। अगर लोअर कोर्ट से कोई जजमेंट आता है तो देख माना जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि ये काफी छानबीन के बाद देखा गया है और जजमेंट दिया गया है।
इसकी पुख्ता या इसको अगर हमें बहुत सही से इसके ऊपर एक मोहर लगानी है तो हाई कोर्ट तक बातें पहुंचती हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट बहुत बड़ा मायने रखता है, सीबीआई कोर्ट का जजमेंट बहुत बड़ा मायने रखता है, पर यहां पे एकदम रिवर्सल ऑफ ऑर्डर भी देखने को मिला। हालांकि हम इन चीजों से भी वाकिफ हैं जो अभी फिलहाल पुणे का पोर्श केस चल रहा है, जिसमें नए नए खबरें आ रही हैं कि कैसे गवाहों को मिटा दिया जाता है, कैसे गवाहों को बदल दिया जाता है, कैसे डॉक्टर खुद पैसे के दम पर सब कुछ बदल देते हैं। ये सब हम देखने को मिल रहा है। हालांकि इस केस में सीबीआई ने जजमेंट दिया 19 साल बाद, उसके बावजूद आज रिवर्सल हो रहा है। तो या तो 19 साल का जो ये पूरा ट्रायल चला है या इंक्वायरी चली है वो गलत है, या फिर जो ये जजमेंट आया है इस पे हो सकता है फिर से कुछ हमें सोचना पड़ेगा। पर फिलहाल बात ये है कि सेक्शन 326 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मींस, 120 बी आईपीसी की धारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 417 चीटिंग ऑफ द आईपीसी, इन सब के तहत अभी फिलहाल 20 साल से ऊपर की सजा है। सुनरिया जेल रोहतक हरियाणा में बंद है गुरमीत राम रहीम। तो एक्विटल हो जाने का यह मतलब नहीं है कि आजादी हो जा रही है। और फिलहाल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि कोई परोल भी नहीं मिलेगा फिलहाल बिना हाईकोर्ट के इजाजत के, क्योंकि पिछले कुछ महीनों पहले भी ये परोल पे बाहर आए थे। अब आपसे हमारा एक सवाल है कि परोल और फरलो में क्या डिफरेंस है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। परोल क्या होता है, फरलो क्या होता है और बेल क्या होती है, ये तीनों चीज आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। और ये सिर्फ यूपीएससी तक नहीं है, पीसीएस में भी आजकल फरोल दिस फरलो परोल और बेल पूछ रहे हैं, तो हो सकता है आपसे भी पूछ लिया जाए, जरूर बताइएगा। और आपको बता दें ऐसी कुछ चीजें जो डायनेमिक है इसको पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस पूरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती है जहां पे आपको ज्ञान का भंडार मिलता है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और साथ ही में आपको बता दें अगर आप इन रैंकर्स की तरह बनना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से, जहां पे अभी आपको 29,999 में 15 महीने का कोर्स मिल रहा है। हमारे दो बैचेस हैं, एक आरंभ बैच है जो 31 मई से चालू हो रहा है, एक ट्रायम्फ बैच है मई 30 से चालू हो रहा है। इन दोनों में आप जुड़ सकते हैं और अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। साथ ही में 2026 के लिए भी हमारा मिशन चालू है, आप इस बैच में जुड़ सकते हैं जो कि 28 में आज से ही चालू हो रहा है। एक कोड याद रखिएगा, CMC। और साथ ही में ₹1 में अब आपको हम पूरी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आप इस टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिए। 2024 में जो तैयारी कर रहे हैं और जो सिर्फ सीसैट लेना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास 1999 में कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस। यूआई पीएमटी मतलब हमारा प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है, जरूर दीजिएगा। 29 मई को, 2 जून को 2 शिफ्ट में होगा। 2024 में जो पेपर दे रहे हैं इसको जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अन्य और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।